राज्यसभा चुनाव बीतने के बाद सीबीआई का शिकंजा अखिलेश यादव पर कस गया है। अखिलेश यादव को किसी न किसी तरीके से बीजेपी अब परेशान करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो भी बीजेपी के सामने सख्त रूप में पेश आया वो किसी न किसी तरीके से सीबीआई और ईडी के शिकंजे में आया, और ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद शायद उसका राजनीतिक करियर भी सवाल के घेरे में आया। लेकिन कुछ लड़ाकू आज भी तेवर बनाए हुए हैं। सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर थे, लेकिन उन पर सीबीआई ने शिकंजा किया। अवैध शराब मामले में ईडी ने उनको जेल की सलाखों में डाल दिया। जमानत के कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी आरोप ईडी सिद्ध भी नहीं कर पा रहा है। सवाल इस बात का है कि किस तरीके से फंसाने की कोशिश लगातार विपक्षी नेताओं को हो रही है। इससे पहले यही सम्मन, लगभग इसी तरीके का सम्मन सीबीआई ने तेजस्वी यादव को के ऊपर शिकंजा कसा कि जब उनके पिताजी रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर तमाम सी ज़मीनें ली लोगों से। इस मामले पर तेजस्वी पर भी मुकदमा है और सीबीआई बार बार उनको तलब करती रहती है। क्योंकि अब वहाँ ग्रहण की स्थिति ये हो गई कि जेडीयू की सरकार आरजेडी की टूट गई, तो सीबीआई भी थोड़ा नरम लहजे में आ गई। लेकिन अखिलेश यादव का तेवर जिस तरीके से अब बढ़ रहा है, उससे अब बीजेपी नफा नुकसान सोच रही है कि जिस तरह से मायावती को उन्होंने इसके डर से किनारे बिठा दिया है, उसके बाद ये लगता है कि अगर उनको किनारे बिठा दिया तो अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं से किनारे बिठा देंगे। हालांकि इस पर ये बात सामने ये भी आ रही है कि अब आखिर कब तक इस मामले को वो किया जाएगा। हमीरपुर में जब इन पर अखिलेश यादव पर आरोप है कि हमीरपुर में जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 उन्होंने कुछ लाइसेंस खनन के लिए दिए और कुछ लाइसेंस एक ही दिन में हुए। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चला और 2019 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बतौर गवाह 2019 में नोटिस भेजा। इसके बाद अब नोटिस भेज रही है। लेकिन सियासत के इस पहलू में अब ये लगता है कि अखिलेश यादव को पर किसी न किसी तरीके से एक्शन मोड पर सरकार रहेगी। लेकिन अब अखिलेश यादव को भी सीबीआई और ईडी के डर से छुपे नहीं रहना चाहिए, बल्कि सियासत का वो अंदाज पेश करना चाहिए कि भले उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन हर कार्रवाई पर जवाब जरूर देना चाहिए। क्योंकि राजनीति अब उत्तर प्रदेश की उन पर टिकी है। मायावती को तो बीजेपी ने टाइम फिक्स किया, लेकिन अब उनकी ज़रूरत है उनकी, क्योंकि पिछड़े और दलितों को जो उनका पीडीए अलायंस बना है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक काफ़ी उम्मीद लिए उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन ये जितना बीजेपी उनको कमज़ोर समझ रही है, उतना अखिलेश यादव कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि आज की कार्रवाई पर यह निश्चित होगा अखिलेश यादव उनकी कोर्ट में तलब होते हैं या उनके ऑफिस में सीबीआई के बतौर गवाह तलब होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो अभी कुछ देर बाद की खबर आएगी। लेकिन उनकी लड़ाई का ये एक आरंभिक काल प्रारंभ हो चुका है।